एनडीटीवी द्वारा प्राप्त किए गए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फोटो से इस बात की पुष्टि हुई है कि भूटान के क्षेत्र में चीन संभवतः कम से कम 2 बड़े इंटरकनेक्टेड गांवों का निर्माण कर रहा है। यह कार्य डोकलाम पठार के 30 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित क्षेत्र में चल रहा है, जहां साल 2017 में भारत और चीन के बीच उस समय टकराव की स्थिति निर्मित हुई थी, जब भारतीय सैनिकों ने फिजिकली चीन की सड़क निर्माण गतिविधि को रोक दिया था। इसके बाद से चीन ने डोकलाम के इस टकराव के स्थान से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य छोर से सड़क निर्माण का कार्य करने के लिए भारतीय पोजीशन को दरकिनार किया है। यह कम से कम एक पूर्ण गांव का निर्माण कर चुका है, जिसके बारे में खुलासा एनडीटीवी ने नवंबर 2020 में सैटेलाइट चित्रों के साथ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन नई चुनौती बनकर सामने आया है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में हम जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर जो संशय की स्थिति थी वह अब नहीं है। अमेरिका में 14 लाख नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन इसके साथ ही यह भी घबराए नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। त्योहारों के इस मौसम में राज्य सरकारों की अलर्टनेस कम नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी विचार व्यक्त किए। पीएम ने कहा कि हमें कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट के आने से पहले उसकी तैयारी करनी होगी। तीसरा, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास रेल हादसा हुआ है। यहाँ बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के न्यू डिमोहनी और न्यू मायानगुरी रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। शाम करीब 5 बजे जब यह हादसा हुआ, उस समय ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। ट्रेन बुधवार को बीकानेर जंक्शन से निकली थी और उसे गुरुवार शाम गुवाहाटी पहुंचना था। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क का कहना है कि भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां उतारने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत सी सरकारी चुनौतियां हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की योजना के बारे में ट्विटर पर एक सवाल पूछा गया था। इस ट्वीट के जवाब में मस्क ने ट्वीट किया, सरकार के स्तर पर मिल रही कई चुनौतियों से अभी भी निपट रहे हैं। एलन मस्क के इस ट्वीट को अब तक 1000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है और इसे 22,000 से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है। टेस्ला ने पिछले साल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की थी। धार्मिक नगरी वाराणसी के 80 घाट पर आज सुबह जब लोग पहुंचे तो उनकी सीढ़ियों पर कूड़ा और गंदगी बिखरी पड़ी थी। सुबह बनारस के मंच से थोड़ा आगे सफाई कर्मी नारा लगा रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पता करने पर मालूम हुआ कि यह सफाई कर्मी निजी कंपनी की ओर से अनुबंधित हैं और इनका काम बनारस के 80 घाट से लेकर राजघाट यानी अंतिम घाट तक सफाई व्यवस्था करना है। यह लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें बीते 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इनको अनुबंधित करने वाली कंपनी भी इनका सुध नहीं ले रही है। लिहाजा आज इन लोगों ने धरना देकर प्रदर्शन किया।